कि मुझे ये ख़रीदना था या नहीं ख़रीदना चाहिए, ये ख़रीदना चाहिए था या नहीं ख़रीदना चाहिए, ये ख़रीदना चाहिए था या ये। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ अगेन। यहाँ पे एक शादी हो रही है, एक्चुअली एक नहीं 2-3 शादियाँ हो रही हैं, तो उसकी वजह से म्यूज़िक सबके घर में चल रहा है। और ये मेरे घर में मतलब ये सुबह से लेकर के रात 9-10 बजे तक के ये सॉन्ग्स चलते रहते हैं, तो मेरे वीडियोज़ में आपको ये लगातार सुनने को मिलेगा। सो सॉरी फॉर दैट। हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ऑल अबाउट लविंग योरसेल्फ। तो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने नायका पिंक फ्राइडे सेल में क्या क्या लिया है, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही था और मुझे थोड़ा लेट से डिलीवर हुआ, तो मैं इसलिए थोड़ा लेट से बना रही हूँ वीडियो। मैंने कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स एंड कुछ जस्ट स्किन केयर के से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं, और प्रोडक्ट का डिस्काउंटेड प्राइस एंड लिंक आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। और बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। सो पहला प्रोडक्ट है ये मिस क्लेयर का पोर प्योरीफाइंग ब्लैक स्ट्रिप चारकोल नोज़ पोर स्ट्रिप। तो ये मैंने लिया है ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए। ये आपको इसके अंदर अराउंड 6 मिलेंगे, या 6 नोज़ पोर स्ट्रिप्स मिलेंगे, 6। तो इसका प्राइस इज़ MRP इज़ 175। ये भी मुझे डिस्काउंट प्राइस में मिला था, वो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी कि कितने में मुझे डिस्काउंटेड प्राइस कितने में मिला था ये। तो इसके अंदर ये 6 है एंड मुझे ये ट्राई करना है कि ये कैसा है। एंड इसके पहले मैंने इसे ट्राई नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं इसको ले लेती हूँ एंड आई ट्राई कि ये कैसा है। सो आई शेयर विथ यू ऑल कि ये कैसा रहता है ट्राई करने से। इसका भी मैं रिव्यू सेपरेटली आपको दिखा दूँगी शेयर करके कि ये कैसा है। So this is the first product. Second product is also related to nose strips only. This is a hip hop skincare cleansing charcoal nose strip. तो इसमें कुछ 3 पीसेस ही आते हैं स्ट्रिप्स के, और इसका MRP इज़ 99 रुपीज़, बट ये भी मुझे डिस्काउंट पे ही मिला था, और डिस्काउंटेड प्राइस भी मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगी कि कितना है, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर कि ये कितने में मैंने लिया था डिस्काउंटेड प्राइस में। और इसके भी 3 स्ट्रिप्स हैं, तो ये तीनों स्ट्रिप्स का भी इस प्रोडक्ट का भी मैं रिव्यू अलग से कर दूंगी, ये कैसा है, अच्छा है नहीं है, जो भी है। सो दिस इज़ द सेकेंड प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट इज़ दिस वन, लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। इट हैज़ SPF 24 एंड दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये मैं बहुत पहले कॉलेज में यूज़ करती थी, उसके बाद खासकर विंटर सीज़न के टाइम पे, बट देन मैंने इसको यूज़ करना पता नहीं क्यों बंद कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब क्योंकि मोस्टली मैं इसे ठंड में ही यूज़ करती थी। मेरी स्किन इज़ लाइक सुपर ऑयली, तो मैं सिर्फ उसके मतलब मैं सिर्फ इसे गर्मियों में मैं बिल्कुल इसे यूज़ नहीं करती थी, सिर्फ इसे ठंड के टाइम पे। और अब मैंने सोचा है कि फिर से मैंने सोचा कि इसे यूज़ करूँ, क्योंकि इसको लगाने के बाद स्किन इज़ लाइक वेरी सॉफ्ट, वेरी ग्लोई सॉफ्ट सा स्किन हो जाता था। मैंने यही सोचा कि इसे मैं फिर से एक बार यूज़ करूँगी, और यूज़ करने के बाद आई शेयर विथ यू ऑल कि ये कैसा है। बट येस, जब मैंने इसे पहले यूज़ किया था कॉलेज टाइम में, तो मतलब मैं एक्चुअली मैं बहुत खुश थी इसको ले करके कि मतलब बहुत टाइम बाद कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिला है मुझे, तो फिर से मैंने इसे यूज़ करने का सोचा है। तो मैंने इसे सोचा है कि इसे मैं यूज़ करूँगी ठंड में, और मैं इसका भी आपको बताऊँगी कि ये यूज़ करने के बाद में कैसा रहता है। तो आई एम सुपर हैप्पी विद दिस ऑल्सो। तो दिस इज़ द थर्ड वन। फोर्थ वन इज़ माई रेगुलर प्रोडक्ट, जिसे मैं हमेशा ही लेती हूँ। दिस इज़ द लैक्मे सन एक्सपर्ट विथ SPF 40 अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट नॉन स्टिकी सन प्रोटेक्शन। तो ये मेरे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, और मैं ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे याद नहीं है, बट हो गए अभी बहुत टाइम हो गए, बहुत साल हो गए मुझे ये यूज़ करते हुए। और ये मेरी स्किन के लिए बेस्ट है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, और ये मेरे लिए काफ़ी सही है। और तो इसका शेड भी मतलब मेरे लिए ठीक है, मेरे स्किन टोन के लिए।
तो ये मेरे लिए मतलब मेरे स्किन में अच्छा खासा ब्लेंड हो जाता है और पता भी नहीं चलता है करके, तो ये मेरे लिए काफ़ी सही है। तो मेरे लिए ये बेस्ट है। मैं इसे बहुत साल से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसे रीपरचेज़ किया। सो दिस प्रोडक्ट आई हैव रीपरचेज्ड। ये काफ़ी साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि इसे ही मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं और कुछ नहीं, मैंने मेबलिन का फिट मी भी यूज़ किया हुआ है, बट अगेन मैं उसको यूज़ करने के बाद अगेन मैं फिर इसी पे आ गई, क्योंकि मुझे यही बेस्ट लगा अभी तक में। तो आई परचेज दिस ओनली, रीपरचेज्ड एक्चुअली दिस वन। तो ये भी मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गया था। इसका MRP इज़ 249 रुपीज़, बट ये अराउंड मुझे 175 रुपीज़ में मिल गया था और नायका से, आई थिंक येस। सो इसका भी प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस एंड लिंक आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। सो दिस इज़ द फोर्थ प्रोडक्ट. So fifth one is again related to nose, no, not nose only, it is a blackhead remover. So this one, ये मेरे पास में था, बट मैं यहाँ लेकर नहीं आई हूँ अपने घर पे, मम्मी पापा के पास में जहाँ पे आई हूँ वहाँ पे। तो मैंने इससे अगेन परचेज़ किया है दिस वन। तो इससे यही आप अपने ब्लैक हेड्स एक्चुअली इससे रिमूव कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है, और ये मतलब इट्स लाइक हमेशा, मतलब वीक में एक बार या फिर 2 वीक में एक बार ही मैं तो पक्का इसे यूज़ करती हूँ। दिस इज़ लाइक मस्ट फॉर मी, मस्ट, बिकॉज मेरे को मेरे ऑयली स्किन की वजह से ब्लैक हेड्स काफ़ी रहते हैं, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट इज़ मस्ट फॉर मी। तो ये मैंने ये लिया है एक। इस बार नोज़ से रिलेटेड प्रोडक्ट जो हैं वो अराउंड 3 तो मैंने ले ही लिए हैं। एंड हम लोगों के घर में सबको ब्लैक हेड्स का एक बहुत बड़ा इशू है सबको, मुझे मेरी मम्मी, मेरे भाई को। तो इसीलिए मैंने इस बार नोज स्ट्रिप्स, ब्लैक हेड रिमूवर यही ज़्यादा लिया है। अनदर प्रोडक्ट इज़ दिस वन, Neutrogena Ultra Sheer Dry Touch Sunblock with SPF 50+. This is a sunscreen basically. तो मैंने ये लिया है, इसका बड़ा पैक मैंने ख़त्म कर दिया है, और छोटा वाला भी मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। कहाँ है ये छोटा वाला जो मैंने ख़त्म कर दिया, और ये मैंने फिर से नया लिया है। तो दिस इज़ अ रीपरचेज़। और इसके पहले मैं निविया का सनस्क्रीन यूज़ करती थी, सनस्क्रीन दैट इज़ ऑल्सो लाइक SPF 50, और वो भी काफ़ी अच्छा था। बट देन आई स्विच टू दिस वन एंड आई लाइक दिस वन मोर एज़ कम्पेयर टू निविया। तो ये मेरा इज़ लाइक मस्ट, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, मुझे सनस्क्रीन यूज़ करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। तो इसके लिए ये वाला, और ये नॉन स्टिकी है, बिल्कुल मैट है आपके स्किन पे। तो मुझ जैसे ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे ये वाला लेना ही था, एंड दिस ऑल्सो आई गॉट इट फॉर, आई विल शेयर इन द स्क्रीन। और ये इसका MRP इज़ 200 रुपीज़, और इसे भी मैंने डिस्काउंटेड प्राइस में ही लिया है। आई विल शेयर इन द स्क्रीन कि इसका डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, और इसका भी लिंक आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप ले सकते हो वहाँ पे जा कर के। आई डोंट नो कि अभी इसका प्राइस कितना है करके। तो दिस इज़ द अनदर रीपरचेज़। एक्चुअली ये रीपरचेज़ भी हो गया है ये वीडियो काइंड ऑफ। सो अनदर प्रोडक्ट विच आई बॉट इज़ लाइक दिस वन. This is the Pond's Super Light Gel Oil Free Moisturizer, Non-Sticky Glowing Skin के लिए है। Hyaluronic एसिड प्लस विटामिन ई है इसमें। तो ये वाला मैंने काफ़ी एक टाइम पे देखा था यूट्यूब पे कि काफ़ी यूट्यूबर्स ने इसको बहुत प्रेज़ किया था कि ये बहुत अच्छा है, और एक ही साथ मुझे इतने सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखने के लिए मिले थे कि आई वॉज़ कन्फ्यूज्ड कि मुझे ख़रीदना चाहिए था या नहीं ख़रीदना चाहिए उनको देख के। बट क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, तो मैंने सोचा था कि कुछ मुझे चाहिए ठंड के टाइम पे, तो मैंने इसे लिया है। इसका भी रिव्यू आई विल शेयर विथ यू ऑल कि ये कैसा है। और ये तुरंत नहीं, मैं कुछ टाइम यूज़ करने के बाद ही आपसे शेयर करूँगी कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में कैसा है, ये जैसा ये कहते हैं वैसा है भी या नहीं। हाँ, बट एक चीज़ है कि ये नॉन स्टिकी है। मैंने इसे एक दिन यूज़ किया था तो मुझे लगा कि नहीं अच्छा है, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ जेल बेस्ड, तो काफ़ी नॉन स्टिकी सा है, मतलब
बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, मतलब मेरे स्किन के लिए तो अभी तक मुझे सही लगा था। सो दिस इज़ एक्चुअली नॉन स्टिकी एंड ऑयली नहीं है। मैं इसे कुछ टाइम यूज़ करने के बाद आप लोगों से शेयर करूँगी कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में वर्क करता भी है कि नहीं है। और पहले दिन से 1-2 दिन में कभी भी समझ में नहीं आने वाला। प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को कुछ टाइम देना चाहिए वर्क करने के लिए आपके स्किन पे। तो ये मैं आपसे कुछ टाइम बाद ही शेयर करूँगी। इसका MRP था 149 रुपीज़, 149 रुपीज़ येस, एंड फॉर 73 ग्राम्स। तो अब इसका भी मैं डिस्काउंटेड प्राइस आपके साथ में शेयर कर दूंगी स्क्रीन पे, और इसका भी मैं जो है लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अनदर प्रोडक्ट इज़ दिस वन, बेबी लिप्स लिप बाम विथ SPF 16 बाय मेबेलिन इन द ब्लूम शेड। तो ये मेरा रीपर्चेज़ है। इसके पहले भी मैंने इसे लिया था और मैंने इसे अभी ओपन भी नहीं किया है। इसके पहले भी मैंने जब इसे लिया था तो आई वॉज़ एक्चुअली हैप्पी, क्योंकि ये जो लिप बाम है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू अनदर लिप बाम विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम मेबेलिन। तो इसका प्राइस है 180 रुपीज़, बट ये भी मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में ही मिला था, और दैट ऑल्सो आई शेयर इन द स्क्रीन। और ये कलर चेंजिंग लिप बाम है। सो दिस मच इज़ द प्रोडक्ट। आपको आराम से मिलेगा इतना प्रोडक्ट, और आई लव दिस वन। सो ये थोड़ी देर बाद जा कर के आपका जो लिप का कलर है वो हल्का पिंक सा हिंट आपके लिप्स को देगा, एंड जो कि बहुत अच्छा रहता है। जब मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया था पहले, तो मैंने लिपस्टिक लगाना ही बंद कर दिया था। मेरे जैसा इंसान लिपस्टिक यूज़ करना बंद कर सकता है, आप सोच सकते हो। ऐसा हुआ था कुछ टाइम के लिए। तो मैंने कुछ टाइम के लिए लिपस्टिक बंद कर दी थी इसे लगाने के बाद में, क्योंकि आपके लिप्स को ना हल्का सा पिंक टोन दे देता है। तो मुझे लगा कि क्या ज़रूरत है, एंड लिप्स मॉइस्चराइज्ड भी रखता है, तो अच्छा है ना कि वही बेटर था मेरे लिए। तो मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया, एंड ठंड में थोड़े से चैप लिप्स हो जाते हैं। ऐसे भी लिप बाम यूज़ करती हूँ। मैंने वादी का लिप बाम यूज़ किया था, देन मेबेलिन का कर रही थी, बट देन अगेन आई स्विच टू दिस वन। मैंने सोचा यही वाला करूँगी। हिमालय का भी मैंने यूज़ किया, हिमालय इज़ ऑल्सो गुड, बट ये थोड़ा कलर देता है लिप्स को, तो दिस वन आई फील इज़ बेटर फॉर मी। So I have this lip balm also from Maybelline. This is Baby Lips in the color Manhattan Mauve. So ये कुछ डार्क सा कलर है इसका, तो ये भी मैं यूज़ करती थी। देन मैंने बंद कर दिया इसको यूज़ करना, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू दिस वन आई फील दिस वन इज़ मच मोर बेटर, क्योंकि ये वाला मुझे ज़्यादा देर ऐसा लगा कि मॉइस्चराइज रखता है। तो ये मैंने रीपरचेज़ किया है इस बार फिर से प्रोडक्ट, इस बार फिर से सेल में। तो और अगर नायका पे मैं कुछ ले रही हूँ और मैंने लिपस्टिक नहीं लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? सो दिस टाइम आई परचेज दिस वन, मेबेलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट इन द शेड सेंसेशनली मी इन फ्रॉम मेबेलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट। तो ये मैंने लिया था क्योंकि मुझे कुछ न्यूड शेड में चाहिए था, एंड दिस इज़ अ रोज़ी न्यूड कलर। तो ये मैंने फिर लिया अपने लिए। इसका भी मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लेटर। तो इस बार मैंने लिए हैं 7 नेल पॉलिश फ्रॉम दिस सेल, तो मैं दिखाती हूँ वन बाय वन आपको। दिस इज़ द कलर बार नेल पॉलिश इन द शेड फज़ी पिंक। तो this one, and this one is from Nykaa brand only, and this is in the shade Bubble Yum 23। तो ये सब मैं आपको वन बाय वन करके रिव्यूज़ भी दिखा दूँगी कि ये एक्चुअली नेल पॉलिश कैसे, ये नेल पॉलिश एक्चुअली में कैसे दिखते हैं। एंड फ्रॉम अनदर फ्रॉम नायका। सो दिस इज़ इन द शेड Lilac Cones 130, lavender shade kind of है ये, and this is from Masaba by Nykaa in the shade नींबू पानी।
Another one is also from Masaba by Nykaa in the shade Cool Guy. Another one is from Nykaa in the shade Strawberry Shortcake, 139. And this one I have used, but उसके बाद पता नहीं ये शेड मुझसे कहाँ खो गया, तो मैंने इसे अगेन रीपरचेज़ किया है. दिस इज़ फ्रॉम कलर बार इन द शेड गन्स एंड रोजेज़. बहुत ही ज़्यादा हॉट पिंक काइंड ऑफ कलर है. आपके नेल्स बिल्कुल ऐसे ऐसे ब्राइट, मतलब ऐसे पॉप ऑफ दिखेंगे ना कलर्स उसमें, कि लोग एकदम से आपके नेल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे कि ओह ऐसा टाइप से है कुछ. तो ये मैंने पहले लिया था, फिर पता नहीं वो कहाँ खो गया. शिफ्टिंग में माइट भी यहाँ वहाँ हो गया होगा, तो मैंने अगेन लिया इसे. मैंने आपके साथ शेयर कर दिए अपने सारे नेल पेंट्स के कलर. मैं इनका भी रिव्यू अलग से करूँगी, इस नेल पेंट का, लिपस्टिक्स का, एंड हर एक प्रोडक्ट का रिव्यू अलग से. एंड आई विल शो यू कि ये सब प्रोडक्ट्स एक्चुअली में जो स्किन केयर के हैं वो काम करते हैं या नहीं, और नहीं. मतलब मेरे लिए तो इट्स लाइक जो मेरे ज़रूरत के थे मैंने वो सारे ले लिए हैं. सो चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये मेरा नायका सेल आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपने ये वीडियो एंजॉय किया. सो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, एंड ऑल्सो आई विल शेयर द प्रोडक्ट लिंक्स in description box. You can check from there, and also see you in my next video. Till then, bye, take care and stay safe.